नमस्ते, मैं डॉक्टर निशा मंगल जेनेसिस क्लिनिक जयपुर से। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली स्वेलिंग या सूजन के बारे में। यह प्रेगनेंसी की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली पेशेंट्स को स्वेलिंग जो है वो 7वें महीने के बाद स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके ये इंक्रीज़ होती है। स्वेलिंग की जो कॉमन जगह है वो सबसे कॉमन होता है कि ये लेग्स के अंदर आती है। इसके अलावा पेशेंट को पेट पर, हैंड्स पर या फेस पर भी स्वेलिंग जो है फील हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर स्वेलिंग नॉर्मली 2 टाइप की होती है। फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग मतलब नॉर्मल स्वेलिंग जो कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड होती है और जैसे ही पेशेंट डिलीवर होता है ये स्वेलिंग पूरी तरह से चली जाती है और इसका कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सेकेंड होती है पैथोलॉजिकल स्वेलिंग, मतलब प्रेगनेंसी के अलावा कोई ऐसी डिजीज़ भी है जिसकी वजह से ये स्वेलिंग हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है। पैथोलॉजिकल स्वेलिंग के कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं और उसको हमें ट्रीट करना होता है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, पैथोलॉजिकल स्वेलिंग क्या होती है, किन कारणों से होती है और हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड स्वेलिंग होती है। लगभग 70 से 80% पेशेंट्स को ये स्वेलिंग 3rd ट्राइमेस्टर में मतलब 7वें महीने के बाद आती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये 1st या 2nd ट्राइमेस्टर पेशेंट्स को भी आ सकती है। फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग के मेनली 2 कारण होते हैं। पहला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और दूसरा आईवीसी कंप्रेशन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसकी वजह से बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन की टेंडेंसी होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और ओवरऑल फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं उसके अंदर वाटर रिटेंशन होता है और मिनिमल जो है एडिमा प्रेजेंट होता है, टिश्यू एडिमा, जो कि हमें स्वेलिंग की तरह फील होता है। सेकेंड रीज़न होता है आईवीसी कंप्रेशन। आईवीसी होती है इंफीरियर वेना केवा। ये हमारे पेट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेन या नस है। ये वेन जो है हमारे लोअर बॉडी पार्ट से, दोनों लेग से और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ पंप करती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बच्चे का साइज़ और वेट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा यूट्रस भी एनलार्ज होता है और ये एनलार्ज यूट्रस जो है वो हमारी इस जो इम्पॉर्टेंट वेसल है आईवीसी, इसको कंप्रेस करता है, मतलब इसको दबाता है, जिसकी वजह से ये जो इसका पंपिंग एक्शन है लोअर बॉडी से ब्लड को पंप करना, उसमें थोड़ा रुकावट आती है और जो लोअर बॉडी है, लेग्स, एब्डोमेन, उस पर स्वेलिंग आती है। आईवीसी कंप्रेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको बीच बीच में रेस्ट करना है और जब भी आप रेस्ट करते हो तो आपको लेफ़्ट या राइट साइड में टर्न करना है। मिनिमम आईवीसी कंप्रेशन जो है वो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे टर्न लेते हैं उस टाइम पर रहता है। फिजियोलॉजिकल जो स्वेलिंग है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम उसे पैथोलॉजिकल से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग स्लोली अपीयर होती है और धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है। नॉर्मली ये पेशेंट को 6-7th मंथ जो है उसमें स्टार्ट होती है। नॉर्मली पेशेंट्स को ये लोअर बॉडी पार्ट में ज़्यादा होती है, मतलब लेग स्वेलिंग जो है वो सबसे कॉमन होती है। ये नॉर्मली जब पेशेंट रेस्ट करता है या लेग्स एलिवेट करता है उस टाइम पर ये स्वेलिंग रिड्यूस होती है और फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादा होती हैं जिनके अंदर की या तो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग का काम है या प्रोलॉन्ग सिटिंग है, जो पैर लटका कर आप बैठते हैं या फिर आप वाटर इनटेक कम करते हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये स्वेलिंग ज़्यादा आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल स्वेलिंग के बारे में। पैथोलॉजिकल स्वेलिंग का मतलब है कि पेशेंट को कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है जिसकी वजह से स्वेलिंग आई है और इंक्रीज़ हो रही है। पैथोलॉजिकल स्वेलिंग के प्रेगनेंसी के अंदर मेनली 5 कारण होते हैं। सबसे पहले आता है प्री एक्लैम्शिया। प्री एक्लैम्शिया के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही पेशेंट को प्रोटीनूरिया होता है। प्रोटीनूरिया का मतलब है कि पेशेंट के यूरिन के अंदर प्रोटीन एक्सक्रीट होती हैं, जिनको हम एक सिंपल यूरिन टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड रीज़न आता है पेशेंट को कोई किडनी या रीनल डिजीज़ हो। थर्ड रीज़न आता है पेशेंट को एनीमिया हो, मतलब उसका हीमोग्लोबिन जो है वो लो हो। फोर्थ रीज़न होता है पेशेंट को हाइपोप्रोटीनेमिया हो, मतलब पेशेंट को प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो। प्रोटीन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है और किसी अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है। फिफ्थ रीज़न आता है डीवीटी, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर जो हमारी लेग्स की डीप वेन होती हैं,
इनके अंदर थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट जो है वो जम जाता है या अटक जाता है। जब ये ब्लड क्लॉट हमारी लेग वेन में फंस जाता है तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है लेग से जो हमें हार्ट की तरफ ब्लड जाना है वो कम्प्लीटली रुक जाता है और लेग्स के अंदर ब्लड जमा हो जाता है, जिसे हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और इसकी वजह से लेग्स के अंदर स्वेलिंग आती है। लेकिन डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर जो लेग में स्वेलिंग है उसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी होता है, पेशेंट को रेडनेस भी होती है, और जब हम उस पार्ट को टच करते हैं तो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बजाय वहाँ पे हमें गर्म फील होता है या वार्म फील होता है। तो ये रीज़न हुए पैथोलॉजिकल स्वेलिंग आने के। हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये स्वेलिंग जो है वो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है? तो इसकी मेनली 4 फीचर्स होते हैं। पहला होता है कि जो पैथोलॉजिकल स्वेलिंग है ये बहुत एक्सेसिव होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में होती है, आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा दिखेगी। सेकेंड पॉइंट होता है कि ये रैपिड ऑनसेट होती है और रैपिडली इंक्रीज़ होती है, मतलब अचानक आपको स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है और ये फटाफट इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब तक हम हमारा जो डिजीज़ है अंडरलाइंग उसको ट्रीट नहीं करेंगे तब तक ये जो स्वेलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी और रैपिडली इंक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट होता है कि जो पैथोलॉजिकल स्वेलिंग है ये आपके रेस्ट करने से या लेग एलिवेशन करने से रिलीव नहीं होती है। तो जब पेशेंट मॉर्निंग में उठता है तो जो उसको स्वेलिंग है वो नॉर्मल जितनी डे टाइम में है उतनी ही उसको मॉर्निंग में भी फील होती है। फोर्थ पॉइंट होता है कि पैथोलॉजिकल स्वेलिंग में एक स्वेलिंग के अलावा बाकी जो कंप्लेंट्स होती है वो भी पेशेंट को होती है। जैसे अगर पेशेंट को एनीमिया है तो पेशेंट को वीकनेस फील होगा, चक्कर फील होंगे। अगर पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन आना या पेशेंट को हेडेक होना, ये कंप्लेंट्स होंगी। अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है तो स्वेलिंग के साथ साथ में उसको पेन भी होगा और वार्म फील भी होगा। तो हमें जब भी पेशेंट को स्वेलिंग का कंप्लेन है तो इन सब चीज़ों को देखना होता है और इन सब डिसीज़ेस को रूल आउट करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्वेलिंग्स क्या होती हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।